आज हम लोग जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीवीए, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। ये इकोनॉमी का तीसरा लेक्चर है। बाकी 2 वीडियोज़ मैंने और बनाए हैं इंट्रोडक्शन पर भी, उसको भी देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, जीडीपी क्या है? जीडीपी जितना भी हमारे देश में गुड्स, सर्विस जो भी चीज़ें हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती हैं, सामान, उन सबका जो एक टोटल होता है, मतलब कि जो हमारे देश के नागरिक हैं या कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे ही ज़मीन पर, हमारे भारत की बाउंड्री के अंडर अगर प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो जो टोटल प्रोडक्शन है उसको हम लोग जीडीपी कहते हैं, ठीक है? हर साल जो इसके मतलब कि हर चौथे महीने इसका एस्टिमेशन किया जाता है, मतलब इसको देखा जाता है कि कितना हुआ है, उसका आंकड़ा निकाला जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, क्वार्टरली बेसिस पे हर चौथे महीने, ठीक है? इसको कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए, एक टर्म होता है प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी को हम लोग कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है? इस इकोनॉमी के अंतर्गत जो केंद्र सरकार होती है, वही मार्केट में प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है पूरा, और किस प्रकार का मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है या उत्पाद के जो भी साधन है, उसको सरकार ही कंट्रोल करती है, तो उसको हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। अब हमारे पास आता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, ऐसे समझिए, नॉमिनल जीडीपी समझिए। मान लीजिए कि किसी जूते का दाम 10 रुपये है एक साल में, और जो देश है उसकी प्रोडक्शन की मतलब उत्पाद करने की कैपेसिटी 10 यूनिट है जूते की एक साल में, ठीक है? अब अगर जीडीपी देखेंगे तो 10 जूते हुए और एक जूते का दाम 10 रुपये, तो 10 गुणे 10 100 रुपये जीडीपी होगी। पर मान लीजिए अगर आने वाले समय में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है, मुद्रास्फीति होती है थोड़ी भी, तो क्या होगा कि जूते का दाम बढ़ जाएगा, 10 रुपये से 12 रुपये हो जाएगा। अब 12 रुपये तो जूते का दाम हो गया, लेकिन जो प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है, जो प्रोड्यूस करने की क्षमता है वो तो 10 ही थी। अब जीडीपी 12 गुणे 10 हो जाएगी, 120। पहले 100 रुपये था, अब 20 रुपये, 120 रुपये हो गया। तो ये 20 रुपये हम देख सकते हैं कि प्रोडक्शन की वजह से नहीं बढ़ा है, ये सिर्फ जो मुद्रास्फीति हुई है उसकी वजह से बढ़ा है, ठीक है? और इसका कारण क्या है? मुद्रास्फीति है इसके पीछे, तो इसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहेंगे, मतलब कि जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है? तो ये जो करंट ईयर, मतलब कि जो इस समय जो साल चल रहा है उसमें जो दाम है उसके तौर पर इसको हम लोग मतलब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है? अब एक कॉन्सेप्ट होता है रियल जीडीपी का, ठीक है? तो ये बिना इन्फ्लेशन वाला जीडीपी होता है, और ये मतलब एक निर्धारित बेस ईयर होता है, उस पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है? ये मतलब एक प्रकार से इन्फ्लेशन से एडजस्टेड होता है, मतलब इन्फ्लेशन इसका इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। मान ऐसे समझ लीजिए कि इस पे मतलब कि जैसे एक वर्ष फिक्स कर लिया जाता है कि जो दाम मान लीजिए 2011-12 में था, वही सेम दाम को लेके हम चलेंगे 13, 14, 15, 16, या एक फिक्स कर लेंगे कि उसी दाम पे हम लोग हमेशा जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तब जाके हमको रियल जीडीपी मिलेगी। अन्यथा अगर दाम बढ़ता रहेगा, उस पे हम कैलकुलेशन करेंगे, इन्फ्लेशन भी उसमें रहेगा, तो हमको नॉमिनल जीडीपी मिलेगा, रियल जीडीपी मिलेगा नहीं। तो एक्चुअल फिगर जानने के लिए हम लोग बेस ईयर पर रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ये हमें बताता है कि कितनी मुद्रास्फीति है, मतलब इन्फ्लेशन कितना है, ठीक है? ये हर प्रकार के गुड्स और सर्विस को कवर करता है। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल जीडीपी बटे रियल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी जो करंट ईयर है, मतलब जो चल रहा साल है, उसके जो मूल्य पे है उस पे कैलकुलेट होता है, और रियल जीडीपी बेस ईयर पे कैलकुलेट होता है, और गुणे 100 कर देंगे तो हमें जीडीपी डिफ्लेटर बता देता है कि इन्फ्लेशन कितना है। अब एक कॉन्सेप्ट है जीवीए का, जिसे कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है? मान लीजिए कि एक किसान है जो कि टमाटर बेचता है, ठीक है? वो क्या करेगा, टमाटर उगाने के बाद एक केचप कंपनी को बेच देगा टमाटर, और वो कंपनी थोड़ा सा प्रिजर्वेटिव डाल के, थोड़ा वो सब कुछ करके वो सॉस बना देगी। फिर वो सॉस बना के बॉटलिंग वाली कंपनी को बेच देगी, वो कंपनी बॉटल में सॉस भर के आगे मार्केट में बेचेगी। तो हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ इसमें एडिशन हो रहा है प्रोडक्ट में, ठीक है? तो और उसके साथ एडिशन, प्रोडक्ट में एडिशन के साथ उसके कॉस्ट में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इसी जो हर स्टेज पे जो प्रोडक्ट के उसमें एडिशन हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट में एडिशन हो रहा है और उसके कॉस्ट में भी एडिशन के साथ बढ़ोतरी हो रही है, उसी को हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं। तो इसको कहेंगे कि ऑल वैल्यू एडेड एट एवरी स्टेज ऑफ मेकिंग और प्रोड्यूसिंग ऑफ अ फाइनल गुड एंड सर्विस इज नोन एज जीवीए, ठीक है? या फिर इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये जो मतलब कितना रुपए खर्च किया हमने किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, और कितना उत्पाद हुआ है उसका, ठीक है? उसमें से उसको घटा देंगे। अब क्या पता बहुत लोग बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके कोई कंपनी खड़ी कर दी है और उत्पाद बहुत कम है, प्रॉफिट में है ही नहीं, तो हमें जीवीए से ये सब जो विषमताएं हैं उसका पता चल जाता है। नाउ अब जीवीए कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, जीवीए कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है कॉम सी। कॉम का मतलब होता है कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉइज को जो कंपनसेशन दिया जाता है, जैसे सैलरी दी जा रही है। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है ओ से, जिसका मतलब होता है रेंट में इंटरेस्ट और प्रॉफिट जोड़ देंगे। एम होता है मिक्स इनकम, जैसे कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड है या किसी के यहाँ काम कर रहे हैं प्राइवेट में, उन सब लोगों की जो इनकम है जोड़कर। और सी का मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, मतलब कि कोई भी चीज़ है उसका जो ह्रास होता है, जैसे डिप्रिशिएशन होता है समय के साथ, उसमें वियर एंड टियर होता है। कोई भी मशीनों की नया नया लाएंगे, चलता रहेगा, उसका वैल्यू धीरे धीरे कम होता रहेगा ना, तो ये फिक्स कैपिटल के कंजम्पशन का यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब ये जो कॉम सी का कॉन्सेप्ट ऊपर दिया है, हम इससे क्या करेंगे, जीवी एट बेसिक प्राइस पाएंगे। बेसिक प्राइस को समझिए कि बेसिक प्राइस क्या होता है। बेसिक प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं कि जब भी कोई सामान किसी फैक्ट्री में बन रहा हो, ठीक है? तो उस समय जब वो फैक्ट्री में बना हो, वहाँ पर मतलब कि किसी प्रकार की सरकार के द्वारा सब्सिडी दी गई होगी, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि उस कॉस्ट में फैक्ट्री में जो उसका दाम है प्लस सरकार के द्वारा जो वित्तीय सहायता दी गई है उसको जोड़ देंगे हम, और उसमें से जो सामान जब वो बाजार में आएगा, जो उस पर टैक्स लग जाएगा, उसको अगर हम घटा देंगे तो वो हमारा बन जाएगा बेसिक प्राइस। ऐसे समझिए, बेसिक प्राइस का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स को जोड़ देंगे, और उसमें से सब्सिडी जो वित्तीय सहायताएं हैं उसको घटा देंगे हम लोग, ठीक है? अब ये हो जाता है, ऐसे समझिए फिर। तो जीवीए बेसिक प्राइस होगा। अब इससे हम लोग जीडीपी मार्केट प्राइस पर निकाल सकते हैं, ठीक है? अब इसके देखिए दो तरीके हैं जीवीए कैलकुलेट करने के, ये फॉर्मूला पूछा जाएगा। जीवीए बेसिक प्राइस पे जो होता है वो ये जो कॉम सी होता है, जिसको हम लोग जीवीए फैक्टर कॉस्ट, मतलब फैक्ट्री में जो दाम है उसमें जो वैल्यू एडिशन करके जो उस समय दाम हुआ है मार्केट माइनस पहले वो, प्लस प्रोडक्शन टैक्स और माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी। अब देखिए प्रोडक्शन टैक्स क्या होता है। देखिए प्रोडक्शन टैक्स वो टैक्स होता है कि मतलब कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ज़्यादा उत्पाद हो रही हो देश में, ठीक है? ये टैक्स हमेशा सेम रहेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन कराने जाइए किसी चीज़ का, चाहे 10 गाड़ी चाहिए, रजिस्ट्रेशन का टैक्स का एक ही रहेगा। लैंड रेवेन्यू टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी हमेशा समान रहता है। प्रोडक्ट टैक्स देखिए क्या होता है कि ये मतलब डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा उत्पाद
हुआ है, ठीक है, कितना चीज़ें बेची गई जैसे एक्साइज टैक्स, सेल टैक्स, अब तो ये दोनों मिलकर जीएसटी हो गया है, ठीक है, तो ये हो जाता है आपका प्रोडक्ट टैक्स। तो मान लीजिए जैसे कि आप पेन बेच रहे हैं, ठीक है, 9 रुपए की, ठीक है, तो उसमें फिर 1 रुपए टैक्स जुड़ जाएगा, तो पेन का जो दाम है वो 10 रुपए हो जाएगा। अब ऐसे ही आगे अगर आप 2 पेन जोड़ेंगे तो उस पे 1 रुपए और मतलब कि 2 रुपए टैक्स आपको देना है और ऐसे-ऐसे वो बढ़ता जाएगा, तो वो प्रोडक्ट टैक्स हो जाता है, ठीक है। तो जीवीए देखिए हम लोग देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसको देखने के लिए जीवीए का यूज़ करते हैं और प्रोडक्ट कितना आया है उसको हम जीडीपी के रूप उससे देखते हैं, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट का, जो ये जीवीए फैक्टर कॉस्ट, तो फैक्टर कॉस्ट मैंने आपको बताया था फैक्ट्री वाला ही है। मार्केट में जो उसका प्राइस है प्लस उस पर जो भी टैक्स लगेगा अगर उस मार्केट प्राइस में से घटा देंगे तो हम फैक्ट्री के कॉस्ट में पहुँच जाएँगे। एक तरीका और है जीवीए से जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यही जो जीडीपी है जीवीए एट बेसिक प्राइस है ना, इसमें क्या करेंगे प्रोडक्ट टैक्स जोड़ देंगे, जो भी टैक्स लगा उसमें से जो सरकार के द्वारा सहायता दी गई है उसको हम लोग घटा देंगे भाई, तो वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस बन जाता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब देखिए जीडीपी कैलकुलेशन के 3 तरीके हैं यहाँ पे, तो वो 3 तरीके हैं। वैल्यू एडेड मेथड है जिसमें कि हम समय-समय पर कितना भी मतलब जो हर प्रकार का जो वैल्यू ऐड किया गया है किसी सामान में उसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे कि एक साइकिल निकल के आई, साइकिल का दाम कर लिए, फिर उसमें घंटी लगवा लिए, गद्दी लगवा लिए, कैसे-कैसे उस साइकिल का दाम बढ़ता जा रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैसे देख लेंगे हम लोग। फिर एक इनकम मेथड होता है कि मतलब कि जो भी हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे लैंड हो गया, ठीक है, जैसे लैंड है आपका, ज़मीन से हमको रेंट मिल रहा है, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमा रहा है आपका, ठीक है। तो कैपिटल आपका जैसे है तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो ऐसे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है, उनके द्वारा कितनी इनकम हुई है उन टोटल इनकम को हम लोग जोड़ लेंगे तो हम इनकम मेथड से निकाल लेंगे। एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग टोटल खर्चा जोड़ लेते हैं। टोटल खर्चा कैसे जोड़ेंगे, देखिए जैसे इसका एक फॉर्मूला समझ लीजिए, जी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स माइनस एन। तो जी यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट का खर्चा, फिर ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है सबके द्वारा वो, प्लस सी जो है वो प्राइवेट आदमी का जो कंजम्पशन है वो होता है, ठीक है। और एक्स माइनस एम माने होता है एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट घटा देंगे। इन तीनों को जोड़ के उसमें एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट चूंकि नेट इंपोर्ट होगा चूंकि, तो उसको हम लोग अगर घटा देंगे तो सॉरी जोड़ देंगे तो हमें एक्सपेंडिचर मेथड से निकल जाएगा। अब इस जो 3 जीडीपी के कैलकुलेशन के मेथड हैं इनके बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।